दर्शकों, हमारी संस्था ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र विगत 20 वर्षों से मानव जीवन पर पड़ने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का अवलोकन कर रही थी तथा साथ ही साथ त्रिताप से पीड़ित जनता के कष्टों का भी आकलन कर रही थी। इन परिस्थितियों में अब यह संस्था मनुष्य जीवन के समस्त ताप संताप को समाप्त करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उसी उपक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अर्वाची सुभगे भवसीते बंदा महित्वाम यथान शुभगाससी यथान सुफलाससी। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, बिना देरी के कार्यक्रम की यहां पे शुरुआत करेंगे और आप लोगों को एक बार फिर से मिलवाएंगे ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के संस्थापक आचार्य अरविंद जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आचार्य जी। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, दर्शक भी चाहते हैं कि जिनका नाम वो सुनते हैं वो भी उनके समक्ष बैठें और उनके साथ जुड़ें। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं और आज आपके लिए मैं विषय जो लेके आई हूँ वो है वास्तु। क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जन्म पत्रिका तो हमें बता देती है कि हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं, लेकिन जो परेशानियां होती हैं क्या उनके पीछे कहीं ना कहीं वास्तु भी दोषी है? जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वास्तु हमारे जीवन को पूरे तरीके से प्रभावित करता है कि हमारी सोने से लेके उठने तक और रात के सोने तक हर जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यदि हम गलत दिशा में सो गए, गलत कमरे में सो गए तो हमारे दिमाग में दिन भर थकावट रहेगी। और यदि हम अच्छे कमरे में अच्छी दिशा की तरफ हमने सर कर रखा हो, हमारे कमरे में अच्छा कलर का रंग हो, हमारा कमरा बड़ा साफ सुथरा हो, वास्तु के अकॉर्डिंग वहाँ अंदर फोटोएं लगी हों, वास्तु के अकॉर्डिंग वहाँ पे हर चीज़ रखी गई हो, तो हम बड़ा तरोताज़गी महसूस करेंगे। तो वास्तु हमारे जीवन को पूरा प्रभावित करता है, क्योंकि वास्तु ही जीवन का एक मुख्य अंग है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने एक बात यहाँ पे कही है, रंगों का जिक्र आपने किया है। रंगों का इतना महत्व है, मतलब कि अगर हमारा बेडरूम है तो उसमें कौन सा कलर होना चाहिए, ड्राइंग रूम है तो कौन सा कलर होना चाहिए, या फिर हमारी किचन, बाथरूम या फिर बाकी सारी चीज़ें किन दिशाओं में रखी होनी चाहिए, तो इसका आंकलन होना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी है कि किचन का आग्नेय कोण में किचन होनी चाहिए, उसका कलर हमेशा गहरा होना चाहिए, जो भी आपको गहरी शेड हो। वैसे ही वायव्य कोण में हल्का कलर होना चाहिए, येलो शेड हो या हल्का कलर हो। ऐसे ही हम ईशान्य कोण कहें तो वहाँ भी हल्के कलर होने चाहिए। पश्चिम की दिशा में मध्यम कलर होने चाहिए, ब्लू शेड होने चाहिए। तो अलग अलग शेड या सब जगह लाइट शेड भी चल सकते हैं, लेकिन उनकी बनावटों पे भी आधारित करता है कि आपने घर के ब्रह्म स्थान को कितना छोड़ रखा है, आपने अग्नि स्थान को कितना छोड़ रखा है। हर स्थान की एक अलग महिमा है और हर स्थान का एक अलग रंग के हिसाब से यदि हम स्थान को निर्धारित करें तो हमारे जीवन काफ़ी हद तक रंगों से प्रभावित होता है। और ये आम जीवन में भी हम रंगों से प्रभावित होते हैं। सफ़ेद रंग हमें शांति देता है। लाल, यदि आप लाल रंग से पूरे कमरा पुतवा दो और वो यदि वहाँ रहने लग जाओ, यदि नया आपका पति पत्नी वाला कक्ष आपने अग्निकोण में बना दिया और वो लाल रंग से भी यदि वहाँ आपने पुतवा रखा हो, तो यदि वहाँ रहेंगे तो दोनों पति पत्नी में बहुत कलह रहता है। ऐसे ही यदि आपके घर का संडास, बाथरूम यदि अग्निकोण या ईशान्य कोण में हो, तो ऐसी स्थिति में घर के अंदर कभी भी धन नहीं टिक सकता है और वहाँ पेट संबंधी कुछ न कुछ बीमारी हमेशा लगी रहेगी, क्योंकि वो एक उचित स्थान नहीं है। आपके उस जो आपने वहाँ पे जो उपक्रम बना रखा है, जो वहाँ पे क्रिया करने की एक
बना रखा अपने घर के उस क्षेत्रफल में, वो क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल नहीं। और वास्तु में इन्हीं हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि हमेशा अलग अलग एनर्जी अलग अलग पॉइंटों पे रहती हैं। हम नाक से यदि सांस ले रहे हैं तो मुंह से खाना खा रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो हर एनर्जी का एक अलग स्थान है। ऐसे ही वास्तु भी एक अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनर्जियाँ। और कलर का तो बहुत ज़्यादा वास्तु का यदि उपाय भी हम कलरों से करते हैं, तो जैसे हम वास्तु का उपाय कलरों से करते हैं वैसे ही हम वास्तु का उपाय धातुओं से भी करते हैं। कि जैसे धातुओं की अलग अलग रेंजें होती हैं, कोई धातु गर्म है, कोई धातु ठंडी है। इसी तरीके से कलर भी होते हैं, कोई कलर बड़े तीखे होते हैं, कोई कलर बड़े शांति देने वाले होते हैं, कोई कलर बड़े खिलने वाले होते हैं। कि यदि पिंक सेट पहन रखी है तो एक बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो ये हमारे मन को प्रभावित करते हैं और हमारे मन ही से हमारा जीवन प्रभावित होता है। क्योंकि हम जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं मनी के कठपुतले हैं। क्योंकि मन से आगे की गति तो योग की गति है, लेकिन हम मन में रहते हैं। तो वास्तु हमारे मन को पूरा पूरा प्रभावित करता है। वास्तु एक रहन सहन की कला का नाम वास्तु है। और वास्तु में ऐसे ऐसे भी घरों का निर्माण किया जा सकता है कि जिस घर में तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता हो, यदि आप वास्तु के अनुरूप कोई घर बना दे और वो कितना भी बड़ा हो और तुम अकेले भी वहाँ रहें, आपको कोई भय नहीं लगेगा। तो ये वास्तु कला की बड़ी अपनी खूबियां हैं। और इतना ही नहीं, वास्तु यदि कई बार तापमान को भी कंट्रोल करता है। वास्तु आपके जीवन के भ्रमों को भी निकाल देता है। वास्तु आपके जीवन के व्यापार क्षेत्र को बढ़ाता है। यदि वास्तु के अनुरूप आपका घर है और आप अच्छे वास्तु में रह रहे हो, आप पे एक अच्छी एनर्जी, हमेशा रात को जब सोते हो एक अच्छी एनर्जी आप बिल्ड करते हो। क्योंकि जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हम पूरी एनर्जी अपने शरीर में लेते हैं, और वो लेते कहाँ से? जिस घर के अंदर हम रहेंगे उस घर की हम एनर्जी लेंगे। और वास्तु उस घर को हमने दीवारों से ढक रखा और वहाँ का जो एक अंदर एक ऑरा मंडल तैयार है, उस ऑरा मंडल यदि वो नेगेटिव है तो तुम नेगेटिव चार्ज होंगे, ये तुम पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होंगे। और तुम जैसे परिवेश में रहेंगे वैसे हमारी मनोवृत्ति हमेशा सोचने की जो हमारा मन जो सोचता है, जो हमारे विचार भी जो काम करते हैं वो कलरों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों कर रहा है काम, लेकिन वो काम आपके जो इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उनके अकॉर्डिंग वो गुप्त रूप से प्रभावित होने लग जाता है और वो अपना काम करने लग जाता है। तो ऐसे ही कलरों का भी अपना बड़ा गहरा संबंध है हमारे मन से। जी शैलजा जी। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपके घर का वास्तु क्या कहता है आप लोग भी ये जान सकते हैं हमसे जुड़ के, हमारी संस्थान से जुड़ के। बस आप लोगों को करना क्या है, फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है, क्योंकि सीधा आप लोगों की आचार्य जी से बात होगी। उचित समाधान आप लोगों को अवश्य दर्शकों यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए, बात तो यहाँ पे वास्तु की जा रही है, लेकिन आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पे हो सकता है, चाहे वो आपकी जन्म पत्रिका से रिलेटेड हो या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं करा दिया है, या फिर आप ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, साधना के बारे में जानना चाहते हैं, तो सभी कुछ आप लोग जान सकते हैं। सारे विकल्प आप लोगों के पास हैं, लाभ ही लाभ आप लोग उठा सकते हैं, प्रशिक्षण भी आप लोग ले सकते हैं संस्थान के माध्यम से। लेकिन एक कदम आगे बढ़ाइए और जानिए कि आपका जीवन कितना सुखद हो सकता है, आपके जीवन से हर एक कष्ट कैसे दूर हो सकता है। तो फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठता है आचार्य जी, व्यक्ति को जब बता दिया जाता है कि आपके घर में तो वास्तु दोष है, आपका किचन सही दिशा में नहीं है, आपका बेडरूम सही दिशा में नहीं है, या फिर आपके ड्राइंग रूम सही दिशा में नहीं है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक अपना पूरा घर तोड़वा देता है, तो क्या बिना तोड़े हम वास्तु अपने घर का ठीक कर सकते हैं? जी, हम बिना तोड़े भी वास्तु को ठीक किया जा सकता है कलरों के आधार पे। और उसके अलावा जो हम धातुएं कह रहे हैं कि हर धातु की एक डायमेंशन अलग होती है, कि कोई ठंडी होती, कोई गर्म होती है। तो इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है बिना तोड़े फोड़े और हमारे वेद मंत्रों के द्वारा भी, क्योंकि हम आभा मंडल को वेद मंत्रों से भी बदलते हैं। हमारे सब में सूक्ष्म गति तो मंत्रों की है भाई। अकार उकार, हमने राम कहा तो राम ने हमारी तरफ देख दिया, श्याम कहा तो श्याम ने हमारी तरफ देख दिया। ऐसे ही मंत्र इन हवा को, जल को
और पृथ्वी को, पांचों तत्वों को ऑपरेट करते हैं। यदि आप सही सही तरीके से मंत्रों का और प्रयोगों का उपाय करेंगे तो कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपके अंदर का जो नेगेटिव ऑरा होता है वो समाप्त हो जाता है। जी तो बिल्कुल देखिए, आप इतना धन अर्जित करते हैं, उसके बाद आप एक घर बनाते हैं और उसी घर में जब आप रह नहीं पाते हैं, उसी घर के सारे सदस्य बीमार हो जाते हैं, उसी घर में बरकत नहीं हो पाती है, तमाम परेशानियां उसी घर में मौजूद हो जाती हैं, जिसमें आपने ना जाने कहां कहां से पैसे अर्जित करके एक खूबसूरत सा घर बनाने की सोची थी और वो सोच भी आप पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब आपको कोई कह देता है कि आप अपना घर तुड़वा लीजिए, ये इस दिशा में कर लीजिए, वो इस दिशा में कर लीजिए, तो एक बार आप सभी से कहना चाहूँगी, रुक जाइए, ठहर जाइए, एक बार आप लोग हमसे परामर्श ज़रूर लीजिए, क्योंकि वास्तु दोष का निवारण बिना तोड़फोड़ के भी दर्शकों हो सकता है। समझिए इस बात को, क्योंकि आपका वो बहुत खूबसूरत सा घर है जिसको तोड़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों को समझना होगा कि किस रास्ते पे चल के हम एक सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं, एक सही गाइडेंस हमें कैसे मिल सकती है। तो आप लोग अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई भी प्रश्न क्यों ना चल रहा हो, निसंकोच आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। प्रिय दर्शकों, अनादिकाल से मानव आदि दैविक इत्यादि त्रितापों से संतप्त होता रहा है। हमारे देश के महामनीषियों ने इस समस्या के समाधान हेतु अनेकों मार्गों का विशाद उपदेश दिया है। विगत 20 वर्षों से उक्त सभी मार्गों का अनुसंधान करके श्री विद्या के महान उपासक, ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के संस्थापक आचार्य श्री अरविंद जी ने सरलतम पद्धति का अन्वेषण किया है, जिसे समागम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना इनका लोकोपकारक लक्ष्य है। इस समागम में 10 साल से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों का प्रवेश हो सकेगा। सर्वप्रथम जिज्ञासु जातक जातिकाओं को आचार्य श्री के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। पश्चात अग्रिम कार्यक्रम संपन्न होगा। अगर आप समागम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों देखिए, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप लोग सीधा आचार्य जी से बात करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोगों को फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता, आप लोग कार्यक्रम के बाद संस्थान से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, अगर हम कोई भी मकान बनाना चाह रहे हैं, उसकी नींव रखना चाह रहे हैं, तो क्या वो कौन सी दिशा हो सकती है जिसमें हमारे घर में कोई वास्तु दोष ही ना आए, इसके बारे में भी हम पहले से ही पता लगा सकते हैं? जी, हमेशा हर महीने में सर्प का मुंह जो वास्तु पृथ्वी की में जो हम वास्तु की पूजा करते हैं तो अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति रहती हैं। हमेशा लोग एक जगह से जी हम नैऋत्य कोण से प्रारंभ कर देते हैं या ईशान, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तु जब मकान प्रारंभ किया जाता है, नींव की ईंट रखी जाती हैं, तो इसके लिए सर्प का मुंह देखा जाता है कि किस दिशा में है, कि वहाँ से हम प्रथम ईंट उसमें वहाँ पे हम पूरे वास्तु पुरुष की स्थापना करके और उसके बाद वहाँ यदि हम प्रथम ईंट रखें अपने घर की, तो आपके पूरे घर की प्रथम ईंट ही आपकी अंतिम ईंट होगी और आपके पूरा घर उस प्रथम ईंट ही पे टिका रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहली ईंट ही सही रखने से पूरा घर सही बन जाता है और पूरे जितने भी जीवन में ये रहने सहने की कला है और वहीं से हमारे जीवन की गति की दशा एवं दिशा बदल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी जानना कि बीमारियां बहुत देखी जाती हैं घर में। जो जॉइंट फैमिली होती है, एकदम से वो किसी नए घर में प्रवेश करते हैं, बड़े खुश होके वो उस घर में आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में एक साथ बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो क्या इसमें भी वास्तु दोष कहीं ना कहीं दोषी हो सकता है, और ये किस वजह से होता है, किस दिशा में घर हो सकता है जिसकी वजह से बीमारियां इतनी ज़्यादा घर में आ चुकी हैं? अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम घर बदलते हैं और हमारी कुंडली में भी कुछ कुयोग बनते हैं,
तो अक्सर उन कुयोगों के कारण हमें घर भी वास्तु दोष वाला मिलता है, और उस समय हमारी मनोवृत्ति भी ऐसी बन जाती कि ये भ्रम है, ये वास्तु कुछ नहीं होता है, और हम उसे ले लेते हैं। और जब हम उसके अंदर जाते हैं और जब हम पूरी अच्छी तरह ग्रह हमें बांध देता है, तो उसके बाद वो अपना खेल करना प्रारंभ कर देता है, और उसके बाद हम बीमारियों से ग्रसित होने लग जाते हैं, हम अनेक प्रकार के। फिर उसके बाद कई बार तो ऐसे भी घर होते हैं कि जहाँ बहुत उपाय करने के बाद भी बड़ी दिक्कतें होती हैं, या वहाँ पे जो तुम्हें उपाय करने वाला जो मास्टर भी होगा, वो मास्टर भी तुम्हें गलत मिलते हैं, वो सही वो नहीं कर पाते आपको सही चार्ज नहीं कर पाते हैं, सही आपको ऑपरेट नहीं कर पाए, सही आपको सही आपकी रेंज नहीं दे पाते हैं। रियल में बातें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आपको आपकी रेंज वही दे सकता है जिसने खुद की रेंज पकड़ रखी हो। जब तक व्यक्ति खुद की रेंज न पकड़े, तब तक वो तुम्हारी रेंज तुम्हें नहीं दे सकता। इसमें भी कटु सत्य है, क्योंकि ये वास्तु भी ये मंत्रों के आधार पे चलता है। तो ये सारा खेल पंचभूतों का ही है। जो 5 तन मात्राएं हैं, इनको कैसे बदला जाता है, केवल एक वास्तुशास्त्री जो पूर्ण तरीके से शुद्ध हर दिशा का और हर एलिमेंट्स का शुद्ध अनुभवी हो कि किस तरीके से इन चीज़ों को ऑपरेट किया जा सकता। और इतना ही नहीं, अच्छा एक मंत्र का अनुभवी भी होना चाहिए। जी, बदला जा सकता है। बिल्कुल आचार्य जी, मंत्रों को लेके आप शुरू से ही कार्यक्रम में बताते आ रहे हैं, वास्तु और मंत्रों का मतलब इतना गहरा संबंध है कि हम मंत्रों से ही अपने घर का वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं। हाँ, मंत्र उनका नाम है कि जो शब्द है, मंत्र वो चीजें हैं जो दोष हैं। जैसे रमेश का एक नाम है, हमने रमेश कहा, रमेश ने हमें देख लिया। ऐसे जो दोष वहां पे है वो जल का दोष है, तो हमने उस जल के दोष को ठीक करना, तो वो एक मंत्र ठीक करेगा। कई बार क्या होता है कि हम कई पैप को हम कई जगह से, अब हमेशा बाथरूम में पानी टपक ही रहा आपका, वहां पानी ठीक होता ही नहीं, कई बार ठीक करवा देते हैं, वो कहीं और लीक हो जाएगा, वो छत में लीक हो जाए। कहने का अर्थ है वहां कोई पानी का दोष है, वहां कोई सूक्ष्म प्रक्रिया खराब है, वहां मतलब एक तन मात्रा खराब है, तो उसके लिए वहां मंत्री काम करेगा। जब वो मंत्र ठीक होगा, तो कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि चूती जो जिस टोंटी से पानी की बूंद भी गिर रही होगी, वो अपने आप ही सूख जाता है। बोले ये ऐसा कैसे हो गया? तो ये सब मंत्र का खेल है, ये बड़ी सूक्ष्म तन मात्राएं हैं। तो इन्हीं चीजों को जानना होता है। लोग स्थूल रूपी से देख लेते हैं विषयों को, लोग जैसा दिखाई देता वैसे ही बोल देते, जी ये दरवाजा यहाँ का यहाँ होना चाहिए, लेकिन कई बार दरवाजे का कोई दोष नहीं होता है, जो तुमने पढ़ रखा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसका कोई भी दोष नहीं है, वहां दोष कुछ और ही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी घर का यदि हम वास्तु देखते हैं, तो वहां हम 3-4 बार पहले जाते हैं और महसूस करते हैं कि, और यदि वहां जो चीज गलत होगी, वो वास्तु शास्त्री के कान में खुद आके बोलेगा कि मैं हूं यहाँ, कर ले जो करना तेरे को। ठीक है, और उसके बाद वास्तु शास्त्री अपना खेल खेलता है। बिल्कुल, यानी कि इतना बड़ा चमत्कार है मंत्रों की शक्ति में। ये ये 5 जो क्षति, जल, पावक, गगन, समीर, जो अग्नि हो गई, वायु हो गई, आकाश तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व, इस तरीके से जो ये 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व पूरे सजीव हैं। अच्छा। ठीक है, और इन 5 तत्वों से आपकी किसी एक तत्व से भी आपकी दुश्मनी होगी, तो वो दुश्मन आपको जीने नहीं देता है, और वो दुश्मन किसी न किसी रूप में रहता ही रहता है, और वो आपके इर्द गिर्द रहता है। वो कभी आपकी बुद्धि बन के आ जाता, कभी दूसरे की बुद्धि बन के आ जाता, और कभी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में वो कलह मचाने स्टार्ट कर आप दूंगा। तो इसी का नाम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र है, जो कि हर बारीकी को पकड़ के आपको दिखा देता है कि आपका लगभग आपको ये कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जब मंत्रों की बात आ ही रही है, तो मंत्रों के उच्चारण की भी एक विधि होती होगी, मंत्र करने का भी एक समय होता होगा, क्योंकि हर एक पूजा या यज्ञ या अनुष्ठान भी होते हैं, तो उनकी भी एक विधि होती है। ये नहीं कि आप ये मंत्र पढ़ लीजिए, आपकी परेशानी हल हो जाएगी, आपका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। तो विधि के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सैलजा को सैलजा बोला जाए तो सैलजा हमारी तरफ देखेगी जी। ये सैलजा को बसंती बोला जाएगा तो सैलजा हमारी तरफ नहीं देखेगी। बस मंत्र में भी इतना ही फर्क होता है कि मंत्र का शुद्ध उच्चारण किया जाए,
उन शब्दों का शुद्ध, उन अक्षरों का शुद्ध उच्चारण किया जी, जाए जी, जी। तो वो अक्षर अपना काम करने लग जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो अक्षर अपने आप में एक एनर्जी है। और यदि उन अक्षरों को गलत तरीके से बोला जाए तो वो भी काम करने लग जाते ठीक है। हैं, लेकिन वो फिर कुछ और काम करने लग जाते हैं। बस इतना ही फर्क है मंत्रों में। ये तुमने शुद्ध उच्चारण किया, शुद्ध प्रयोग किया तो वो अपना काम करेगा, अशुद्ध उच्चारण किया तो अशुद्ध काम करेगा, काम जरूर करेगा। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, मंत्र कितने ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, कितने ज़्यादा प्रभाव ये आपके जीवन में डाल सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आपको ये समझना होगा कि कौन से मंत्र जाप से आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक सही विधि होनी चाहिए। और वो विधि आप लोग कैसे जान सकते हैं? हमसे जुड़ के, हमारे कार्यक्रम से जुड़ के, क्योंकि सीधे वास्तु दोष को लेके बहुत सारी बातें यहाँ पे आचार्य जी आप सभी को समझा रहे हैं, लेकिन समझना तो आपको भी होगा। दर्शकों देखिए, मैं तो अपनी तरफ से जितने प्रश्न हो सकते हैं उतने आचार्य जी से यहाँ पे करती हूँ, लेकिन आपके मन में भी तमाम प्रश्न चल रहे होंगे। निसंकोच जुड़िए इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बस आप लोग एक सही रास्ता देख लें, एक सही ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो जाए। आचार्य जी, वास्तु दोष के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन समय यहाँ पे कम है, तो वास्तु दोष को लेके कोई ऐसी विशेष बात जो दर्शकों को जाननी बहुत ज़रूरी है? विशेष बात, दर्शकों के लिए सारी बातें ही विशेष है, लेकिन जब आपके घर के अंदर हमेशा उजाला होना चाहिए। यदि जिस घर के अंदर उजाला आता है, जहाँ सूर्य की रोशनी प्रॉपर पड़ती है, उसमें वास्तु दोष दूर हो जाता है स्वतः ही। तो बिल्कुल, घर में रोशनी तो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर में रोशनी होगी तो आपके जीवन में रोशनी होगी। अंधकार आपके घर में क्या, आपके जीवन में नहीं आएगा। तो एक एक बात आप लोग दर्शकों ज़रूर समझिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहूँगी, ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में दर्शकों आप लोगों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी के, वास्तु के, ध्यान के, साधना के, कर्मकांड के, तंत्र मंत्र के। और इसी के साथ हर साल एक समागम आयोजित किया जाता है। अगर आप लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन अपना कराना होगा। और देखिएगा दर्शकों, जब आप लोग समागम में उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे तो कितना अच्छा और कितना सुखद आप अनुभव करेंगे, क्योंकि शक्तिपात वहाँ पे कराया जाता है। एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके अंदर खुद ही हो जाएगा। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी और फिर कोई परेशानी आपको छू तक नहीं पाएगी। तो जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से, सीधा आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, या फिर आप लोग आचार्य जी से पर्सनली मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि समय का यहाँ पे अभाव होता है, हम समझ सकते हैं कि आप लोग भी परेशान हो जाते हैं कि लाइव कार्यक्रम में आचार्य जी से बात नहीं हो पाई है। तो नंबर जो आप लोगों के सामने आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद आप संस्थान में कांटेक्ट कीजिए, पर्सनली अपॉइंटमेंट फिक्स करा के आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर सकते हैं। दर्शकों, तो आज के लिए कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आपने अपने कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। ज्योतिष चक्षु मार्गदर्शिका मंगवाने पर आपको अपने जीवन से जुड़े किन्हीं 3 प्रश्नों का हमारी ज्योतिष रिसर्च टीम के द्वारा सटीक समाधान एवं उपाय बताए जाएंगे। इस सेवा का शुल्क मात्र 3100 रुपए है। साथ ही आप हमारी संस्था से वास्तु ज्योतिष, कर्मकांड एवं तंत्र मंत्र से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें 9717 430 530 766 90 20 941। ग्रह तेल